8 ये काफी पहले की बात है यार। कॉलेज टाइम पे ही मैं शिरडी गया था। पुणे से पास ही है। और शिरडी भगवान के हम लोगों ने दर्शन किए और वहां जाने के बाद मुझे पहली बार पता लगा कि कोई जगह होती है जिसको शनि सिग्नापुर बोलते हैं और वो शिरडी के पास ही में है। शनि देव की यहाँ पूजा होती है और आई थिंक वो बड़ी ही बिरली सी जगह है जहाँ पे शनि देव का एक तरीके का राज वहाँ पे बुलाया जाता है। मतलब वहाँ लोग घरों में दरवाजे तक नहीं रखते कि लॉजिक है कि यहाँ किसी के अंदर हिम्मत नहीं कि वो चोरी कर सके, तो इतना वहाँ पे खौफ है हमारे शनिदेव का। तो मैं गया वहाँ पे एंड शनिदेव के मैंने दर्शन वगैरह किए, वहाँ पे तेल वेल चढ़ाए और वहाँ पे मुझे लाइन से काफी लोग दिखे जिनके ना ऐसा ये सर पे मतलब उन्होंने मुंडन करा के वो बैठे थे, बाल अपना उड़वा के। ओके। एंड द वेट पार्ट इज कि यार वो ऐसा हाथों में कुछ पिंड लेके ना फवक के रो रहे थे, एकदम जोर जोर से। बड़े मतलब 30-40 की उम्र के लोग, काफी मैच्योर, और वो एकदम पट के रो रहे हैं वहां पे। तो ये मेरा समझा नहीं बेसिकली हो क्या रहा है। तो इवेंचुअली जब मेरी वहां किसी से बात हुई तो वहां पे उन्होंने मुझे बताया कि एक पर्टिकुलर दिन होते हैं जिन दिनों पे यहाँ पे लोग अपने पितृ दोष का इलाज कराने आते हैं। ना देयर इज समथिंग कॉल्ड अ पितृ दोष। आप जब भी अपने पितरों के बारे में सोचते हैं यार, तो आप इसी अजम्पशन में होते हैं कि भाई आपके पूर्वज हैं, पितर हैं, तो आपके ऊपर उनका आशीष का ही हाथ होगा, यही आप एक मान्यता लेके चलते हैं। लेकिन अपेरेंटली इट्स नॉट ऑलवेज द केस। अच्छा, लोग बताते हैं कि उसमें जब पितृदोष वगैरह होता है तो एकदम भयानक लेवल की जो है फाइनेंशियल दिक्कतें वगैरह भी आती हैं। शनि की वक्र दृष्टि कुछ पड़ जाती है, कुछ खराब दृष्टि पड़ जाती है, तो आपके काम एक के बाद एक खराब होने लग जाते हैं। और वहाँ पे लोग जो है, जब मैं बातें कर रहा था तो एक के बाद एक अपनी व्यथा बता रहे थे। कोई बता रहा था भाई उनका कोई लड़का है तो वो काफी टाइम से उसका स्कूल ही नहीं पास हो पा रहा है, पता नहीं कुछ कभी बीमार हो जा रहे हैं, कभी कुछ दिक्कत आ जा रही। मतलब कोई मेजर दिक्कत बता रहे थे वो, कोई सब मेजर दिक्कतें बता रहे थे। किसी ने दुकान खरीदी तो 3 दिन बाद दुकान में आग लग गई भयानक। मतलब इससे पहले कि इंश्योरेंस का भी क्लेम कर पाते, उससे पहले जो है दुकान जल के राख हो गई, करोड़ों सामान इस तरीके से, और बैक टू बैक ऐसा हो रहा है। ये चीज जब मैंने सुनी ना तो मुझे पहली बार पितृदोष का अंदाजा हुआ। मुझे पता नहीं था कि इतने गहरे लेवल पे पितृदोष होता है। तो अर्श, अगर पितृदोष देखा जाए तो क्या इसको हम लोग एक पैरानॉर्मल चीज बोलेंगे या एक एस्ट्रोलॉजिकल चीज बोलेंगे, या महज अगर आप देखो तो एक तरीके का गिल्ट है जो कई लोग पाल के बैठे हैं अपने घर वालों का, जो कायदे शायद जिन लोगों ने अपने माँ बाप का सम्मान न किया ढंग से नहीं किया है उन लोगों का। यार देखो, पितृदोष को लेके ना मल्टीपल चीजें बताई गई हैं, मल्टीपल चीजें लोग करते हैं। मोस्टली क्या है कि एस्ट्रोलॉजी में लोग ज्यादा बताते हैं कि जब नवा घर जो होता है, जब पिता का घर जिसको बोलते हैं हम, उसमें अलग अलग ग्रह आ जाते हैं तो इस वजह से पितृदोष लगता है। कुछ विद्वानों का ये भी मानना है, अब मुझे नहीं पता कि वो किस संप्रदाय से हैं, किस जगह से बिलोंग करते हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि जब भी कोई इंसान अपने पूर्वजों की रिस्पेक्ट करना भूल जाता है जी, या फिर उनके पूर्वजों में किसी की अकाल मृत्यु हुई होती है, तो वो इस दुनिया को छोड़कर नहीं जा पाते हैं, वो रहते हैं। ओके। और वो शायद किसी ना किसी तरीके से हमारे बीच मंडराते रहते हैं, किसी तरीके से रहते होंगे। जैसे मान लो 10वीं पीढ़ी 12वीं पीढ़ी कोई हमारी रही होगी, हम लोग मान लो 25वीं पीढ़ी हैं, तो जो हमारी 15 पीढ़ी रही होगी उन पीढ़ियों तक वो भटक रहे होंगे। ओके। सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इस चीज का वो चाहते हैं कि उनको कोई याद करे। और फिर अचानक से क्या होता है कि 15वीं पीढ़ी में हम लोगों में से कोई भी इंसान याद करता है कि हमारे जो 10वीं पीढ़ी के दादाजी थे वो कितने अच्छे हुआ करते थे, उनके बारे में काश पता चले जी। तो वो पितृ योनि में बदल जाते हैं वो लोग। जब ऐसी कोई पितृ योनि क्या होती है? ये भी एक तरीके की योनि होती है। पितृ जो होते हैं, जिनको हम लोग पितृदोष बार बार बोलते हैं। पितृ मतलब पिता नहीं होता है बेसिकली, ऐसा करके वो पितृदोष तो इसलिए रखा गया क्योंकि वो पिता का घर होता है नवा। अब मुझे एस्ट्रोलॉजी के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है, तो ऐसा कहते हैं कि एक योनि में बदल जाते हैं वो, जो अकारण ही, मतलब जिनके अकारण मौत हुई होती है, समय मौत हुई होती है जी, और वो इस दुनिया में रह जाते हैं। तो कभी कभी उनकी आत्मा इस धरती को छोड़कर जा ही नहीं पाती, पीढ़ियों दर पीढ़ियों नहीं जा पाती, और उसके बाद वो रहती है तब तक जब तक कोई उसको याद ना करे। और जैसे ही आपने उसको याद करा और उसके बाद मतलब उसके लिए कोई पूजा रखी, उनका तर्पण हो जाता है। पितरों का तर्पण शायद इसी को बोलते हैं जी, जो श्राद्ध के दौरान किया जाता है। लेकिन अर्श जी, इसके पीछे मतलब क्या एक पैरानॉर्मल रीजन होता है? मैं आपको एक जी छोटी सी चीज, एक और किस्सा टाइप का बताना चाहूंगा। ये हमारे
ननिहाल में किराएदार थे हम लोगों के, ठीक है ना, नाना जी के। ओके। और वो बेसिकली वो डॉक्टर थे, होम्योपैथिक डॉक्टर थे। तो उन्होंने, मुझे याद जब मैं बहुत छोटा था तो नए नए किराएदार वो शिफ्ट हुए थे, एंड उन्होंने पहले अपनी दुकान, काफ़ी अच्छे डॉक्टर थे बाय द वे, पहले वो कहीं जॉब कर रहे थे, तो जॉब में उनका कुछ तो भी यूनियन वालों के साथ झगड़ा हो गया। अच्छा। तो वो वहाँ से चले गए, ठीक है। अच्छा, इनकी जो वाइफ थी वो किसी स्कूल में पढ़ाती थी, तो उस स्कूल से उनको पता नहीं कुछ रीजन से निकाल दिया गया, कुछ रस्टिकेट हो गई, ऐसा कुछ हुआ। एंड उसके बाद उन्होंने अपनी क्लिनिक खोली, तो क्लिनिक भी जो है कुछ 2-4 महीने में ही बंद हो गई, कुछ तो भी किसी के साथ पार्टनरशिप में खोली थी। तो इसके बाद उन्होंने अपनी फार्मेसी खोली, उसमें हमने लाखों रुपए लगाए, तो फार्मेसी भी जो है कुछ टाइम बाद जो है यहाँ बंद होगी, बेकार हो गई। ओके। अभी एक बार मुझे याद है, घर पे बैठे वो हमारे, क्योंकि नाना जी काफ़ी ज़्यादा विद्वान टाइप के थे, काफ़ी नॉलेज रखते थे इन सब चीज़ों की, तो वो आए थे अपनी एस्ट्रोलॉजी टाइप की कुछ बात करने के लिए, और कुछ पूजा पाठ की बात हो रही थी। और उन्होंने, मुझे याद है, एक चीज़ बोली थी कि मुझे ये पता चला है कि मेरा जन्म जो है अर्द्रा नक्षत्र में हुआ है। अर्घा नक्षत्र। अर्धा नक्षत्र जो होता है, और इस नक्षत्र में एक तरीके से रेडीमेड आपको एक पितृदोष आपके ऊपर रहता है। अच्छा। इनफैक्ट वो बताते हैं कि कभी मेरा अपने घर वालों से, मेरे पिताजी के साथ कभी रिश्ता बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, बट आई थिंक वो, मुझे लगता है एक बड़ी जेनरिक स्टेटमेंट है इंडिया में, हर कोई लड़का अपने बाप से परेशानी रहता है, एंड वाइस वर्सा। तो सवाल यहाँ पे ये है ना कि इसका रीज़न जो है, क्या ये सिर्फ एस्ट्रोलॉजिकल है इस वजह से, मतलब या इसमें पैरानॉर्मल एंगल्स हैं? नहीं, जब हम बात करते हैं पितरों की, ये मेरे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ऐसे पूर्वज जो आज से करीब 200, 400, 500 साल पहले जा चुके हैं, उदाहरण के तौर पे, जी, ठीक है, तो उन पर एस्ट्रोलॉजी का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, मुझे ये नहीं समझ में आता है। फिर मुझे वहाँ से एस्ट्रोलॉजी थोड़ी सी डाउन लग जाती है कि यार तुम कैसे कह रहे हो कि वो एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न है और वो पितर तुम्हारे पास आ रहे हैं दोबारा से। मतलब जो हमारी तरफ से हमारे गुरु ने जो बात बताई है उनमें से यही है कि जो पितर होते हैं ये पैरानॉर्मली प्रॉपर, अब अगर आप ऐसे देखेंगे तो वो काफ़ी टाइम से भटक रहे हैं। उनकी ये व्याख्या है बेसिकली कि वो काफ़ी टाइम से भटक रहे हैं, उनको याद नहीं किया जाता है, तो वो अपना प्रेजेंस दिखाने के लिए कभी कभी उनकी ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है कि तुम्हारे घर में चीज़ें अव्यवस्थित होना शुरू हो जाती हैं, या तुम्हारे घर के जो ग्रह देवता हैं, कुल देवता हैं, वो पूरी तरीके से खराब होना शुरू हो जाते हैं। देन तुमको रियलाइज होता है कि घर में कुछ दिक्कत है, तो बहुत सारे लोग फिर ये कहते हैं कि तुम्हें पितृदोष लग गया है या फिर कुछ ऐसा हो गया है, फिर इसको सॉल्व करो। तो उनकी व्याख्या ये होती है, रादर देन एस्ट्रोलॉजिकली वो ज्यादा देखते नहीं है एस्ट्रोलॉजी को। और इसका अगर पैरानॉर्मली, मतलब इसमें क्या लगेगा आपका, मतलब इज नॉट पोजीशन तो नहीं है एक तरीके से, तो आपके पूर्वज आपका नुकसान बेसिकली क्यों चाह रहे हैं? वो नुकसान तो शायद, मतलब ये व्याख्या में तो ये है कि नुकसान नहीं चाहते हैं, वो बस ये चाहते हैं कि उनको याद किया जाए एक तरीके, यदि वो इस दुनिया में भटक रहे हैं तो। नहीं, पर बैक टू बैक जो हम लोगों ने सुना है, आज तो यही सुना है कि वो पितृदोष की वजह से फाइनेंशियल लॉसेस और जमाने भर के लॉसेस बहुत मैं बताता हूँ ना कैसे, कि जब पूर्वज ऐसा करते हैं तो वो डायरेक्टली तुमको हार्म नहीं करेंगे, वो हार्म ही नहीं करते बेसिकली। लेकिन जब उनकी ऊर्जा बढ़ जाती है, मान लो आप किसी घर में रह रहे हो, ठीक है, आपको रहते रहते 40 साल हो गया है, और वहां पर जो पूर्वज जो चाहता है कि तुम याद करो उसको, उसकी उम्र है 500-600 साल, वो बहुत पहले मर चुका है, ठीक, उदाहरण के तौर पे। तो अभी जिस घर में आप रह रहे हो, जिस घर में आपने प्रवेश किया, उस घर के जो ग्रह देवता है, मान लीजिए जो कुल देवता तो बात की बात है, जो ग्रह देवता हैं वो तो 500 साल पुराने हैं ना, तो वो उनके हिसाब से चीजें बदल सकती हैं। ग्रह देवता का आप पर इम्पैक्ट बहुत खतरनाक पड़ता है, वास्तु जो बेसिकली जिसको हम कहते हैं। तो वो अगर सही भी होगा ना, तो भी ग्रह देवता अगर अशांत हैं, जब मैं ये कहता हूं कि ग्रह देवता अशांत हैं, इसका मतलब, मेरा डायरेक्ट कहने का मतलब हो रहा होता है कि आपके पितृ नाराज हैं आपसे, कुछ ऐसा हुआ है कि आपके पितृ जो है वो नाराज हैं आपसे, ऐसा करके। मैं एक केस बताना चाहता हूँ इस चीज को लेके। तो ये मतलब, अब आप ऐसा कह लीजिए कि जितने भी पितृ होते हैं ये हमेशा सही नहीं होते हैं, जिस हिसाब से आप बता रहे हो कि वो नुकसान करते हैं, उनका अपना मन नहीं होता नुकसान करने का, वो घर के ग्रह देवता को अशांत कर देते हैं। और ग्रह देवता की वजह से फाइनेंशियल लॉसेस, किसी की मौत या कुछ इस तरह की चीजें होती हैं फॉर श्योर। जो मैं आपको केस बता रहा हूँ, सिकंदरपुर का केस है बेसिकली। ये पापा के साइड से गांव है, वहां पे मतलब ऐसा केस सुनने को मिला था, ये सुनी सुनाई बात है।
जी। तो ऐसा कहते हैं कि उन लोगों के घर में बड़ी दिक्कतें आने लगी, प्रॉब्लम आने लगी, फाइनेंशियल लॉसेस होने लगे, कुछ सुपर नेचुरली कुछ नहीं हो रहा था, बट ऐसा उन्होंने एस्ट्रोलॉजिकली दिखाया 2-3 एस्ट्रोलॉजर को, वहां काम नहीं बना तो वो कानपुर आए, कानपुर में दिखवाया, 2-3 अच्छे हैं एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजी अच्छी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, नो डाउट, गणनाएं बहुत अच्छी होती हैं उसमें। तो उन लोगों को दिखाया तो उन्होंने बताया कि आपके घर में जो है वो वास्तु दोष है। अब यहाँ से समझने वाली बात है, वास्तु दोष है, और उनका जो घर था, जिस घर में दिक्कतें हो रही थी, जी। वो घर ही बहुत पुराना है, 150-200 साल पुराना घर है। अब ये समझ लीजिए घर भी क्या, ये प्रॉब्लम्स अब आनी शुरू हुई। ये प्रॉब्लम अब आनी शुरू हुई अचानक से इस पीढ़ी को, मतलब उनकी पीढ़ी रह रही थी वहां पे, लेकिन ये प्रॉब्लम अब आना शुरू हुई। तो फिर उसके बाद वास्तु दोष है भाई, कहाँ पे क्या है, जहाँ सो रहे हो वहां पे सामने वॉशरूम नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने अपने पूरे घर को रेनोवेट करा दिया एज एस्ट्रोलॉजर, जैसे उसने बताया जी। उसके बाद भी दिक्कत बनी रही, वही फाइनेंशियल लॉसेस, वही सारी दिक्कतें, इंसान का परेशान हो जाना, उसके सामने मरे हुए इंसानों का दिखना बार बार, ऐसा भी होता है पितृदोष में कभी कभी, मरे हुए लोगों का दिखना भी बार बार। हाँ, 2 तरीके होते हैं यहाँ पर। मैंने कई सारे अपने भी केसेस में ऐसा सुना है कि इंसानों को उनके मरे हुए लोग दिखते हैं, जो उनकी जिंदगी में लोग मर चुके हैं। कभी कभी वो इंसान उनको कुछ खाने के लिए दे रहा होता है, तो कभी कभी वो उस इंसान से खाने को ले रहे होते हैं। मतलब लोग अपार्ट फ्रॉम फैमिली ऑल्सो की, फैमिली के बाद नहीं, फैमिली मेंबर, पुराने पूर्वजों की ये बात हो रही, राइट? पूर्वज हो सकते हैं, या लेट सपोज किसी के घर में कोई दादी खत्म हो गई उदाहरण के तौर पे, तो उस इंसान को सपने में ये आ रहा है, दादी खत्म हुई है बचपन में जी, जब वो 5 साल का होगा, उसको सपना आ रहा है करीब 25-30 साल में, ठीक है, कि एक दादी है, मतलब उसकी दादी है, वो चिता से उठी हैं और हाथ में कोई पिंड लेकर उसको दे रही हैं, या फिर हाथ में कुछ भी खाने का सामान लेकर उसको दे रही हैं। तो यहाँ पर 2 फैक्ट आते हैं राहुल, जब भी कोई आत्मा सपने में आपको कुछ दे रही होती है तो इसका मतलब ये है कि वो कुछ बताना चाह रही है, और जब वो आपसे मांग रही होती है तो ऐसा कहते हैं कि पितृदोष होता है। कई जगह पर होता है, अब ये डिफरेंट केसेस में डिफरेंट सीन में होता है, लेकिन मोस्टली केसेस में जब आत्माएं आपसे कुछ मांग रही होती हैं तो वो आत्मा अतृप्त होती है, वो ठीक तरीके से उसका तर्पण नहीं हुआ होता है जैसा होना चाहिए, ठीक है। हम क्या करते हैं पिंडदान में राहुल, पिंडी का दान करते हैं, राइट? हम उसका शरीर मानते हैं, मतलब बनाते हैं चावल की पिंडी, और उसके बाद हम उसका दान करते हैं, उसको बेसिकली विसर्जित कर देते हैं। लेकिन क्या होगा अगर कोई इंसान, उसकी जो डिजायर्स हैं या फिर उसकी जो इच्छाएं हैं, मान लो मेरी इच्छा नहीं है कि मैं कानपुर में जलूं, या फिर मेरा जो अंतिम संस्कार हो कानपुर में हो उदाहरण के तौर पे, और मेरा अंतिम संस्कार किसी सर्कमस्टेंसेस में मान लो लखनऊ में हो गया उदाहरण के तौर पे जी, तो अब क्या होगा कि अब मैं अशांत हूं, क्योंकि एक्चुअली मेरे शरीर का तर्पण वहां नहीं होना चाहिए जहां पे हुआ, ऐसा करके वो भी कॉजेस बहुत ज्यादा आते हैं। कॉजेस जेन्युइन ना भी हो तो भी वो कॉज है, तो भी है, मतलब मेरी मर्जी थी, मेरे को आज चलना था, तो तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने ऐसा नहीं किया, या अपनी मर्जी से नहीं किया, जो भी था तुम्हें वहां करना चाहिए। इसीलिए लोग कहते हैं ना कि वहां पे हरिद्वार चले जाओ, गया चले जाओ, वहां पर जाके अपना जो पितरों का तर्पण कर दो, वहां हर तरह के पितरों से मुक्ति मिल जाती है। तो इन लोगों के घर में जब वास्तु के चक्कर में बहुत हुआ, सब देखा गया, सारी चीजें सॉर्ट हुई, कुछ नहीं हुआ, फिर पता चला कि पितृदोष है। एस्ट्रोलॉजर ने ही बताया, पर पितृदोष सही हुआ भी नहीं उनके घर में। बट क्या नहीं, सवाल ये कि यार वो पूर्वज शायद इनके बहुत पुराने रहे होंगे, तो उन्होंने थ्रू आउट कभी किसी को दिक्कत नहीं की, इन्हीं की पीढ़ी में आके दिक्कत करी, ऐसा क्यों? जब उन्होंने थ्रू आउट किसी की पीढ़ी में आके दिक्कत नहीं करी, इसका मतलब ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो पितृ होते हैं, अब अगेन ये व्याख्या है, मेरे को अंदर घुस के तो इन सब चीजों के बारे में ज्यादा नहीं पता, व्याख्या ये है जो मैंने अपने गुरु से सुनी, वो ये थी कि जब भी कोई ऐसा पितृ, उदाहरण के तौर पे 500 साल पहले कोई ऐसा पितृ है जी, जिसकी ऊर्जा तुम्हारे प्रेजेंट टाइम में तुम्हारी ऊर्जाओं में से किसी की, तुम्हारे फैमिली में से किसी मेंबर की ऊर्जाओं में से मैच करती होगी, तभी वो तुमको ऐसे इम्पैक्ट देगा, ऐसा भी होता है।